हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग कुछ नए नए चीज़ों को पढ़ेंगे और एक एक करके बारीकी से। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वे शुरू हो रहा है कहाँ से, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये चीज़ जो है कंफ्यूज होकर के गलती नहीं कीजिएगा। इस दोनों टर्म को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यदि हो सकता है आपको इन्वर्स लिखा हो तो आप जो है एडिटिव के जगह पे मल्टीप्लिकेशन वाला जो आपका प्रॉपर्टी है यानी कि इन्वर्स है वे आप यूज कर ले। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हमारा है एडिटिव प्रॉपर्टी, ये एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर हमारा a/b है। ठीक है, कोई नंबर हमारा क्या है, a/b है, तो कहेगा कि इसका एडिटिव इन्वर्स लिखने के लिए तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वे हमारा क्या होगा, -a/b होगा। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ। यदि मान कर के चलिए 3/4 लिखा हुआ है और इसका कहा जा रहा है कि एडिटिव इन्वर्स लिखने के लिए तो बच्चों हम कितना लिखेंगे, -3/4 लिखेंगे। ठीक है, और दो एडिटिव इन्वर्स का जो एडिशन होता है वह हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो 3/4, ठीक है, 3/4 प्लस -3/4 तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे तो 3/4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3/4, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहने का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल कह सकते हैं। जैसे कोई आपका नंबर लिखा हुआ है a, ठीक है, और इसका आपको कहे कि मल्टीप्लिकेटिव सॉरी, यदि आपका कोई नंबर लिखा हुआ है और आपको कहे कि इसका हमें क्या लिखने के लिए, जैसे मान के चलो कोई नंबर लिखा है a/b, ठीक है, और इसका कहे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे b/a। ठीक है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे भाषा में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलिए 9/3 है, तो 9/3 का हमें या तो रेसिप्रोकल या ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहे तो हम क्या लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को अच्छे से। तो मान के चलो ये तो हमारा हो गया। अब इस दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। तो इसका जो आपका इस दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हर एक केस में हमारा निकल करके कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा निकल करके कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस इन्वर्स का यूज होगा आपको, तो उससे पहले क्या लगा हुआ है इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की, कि नंबर लाइन पर हम किसी भी रेशनल नंबर को किस प्रकार से लिखेंगे। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर जो है वो हम नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं। उससे पहले आपको नंबर लाइन का जानकारी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक लाइन है और यहाँ पे आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इस साइड, ठीक है, इस साइड आपका क्या होता है, सारा पॉजिटिव टर्म होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और इधर साइड क्या होता है, नेगेटिव में हमारा शुरू होता है इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग क्लास 7 में पढ़ के आ चुके हैं, -3 -4 -5 -6 इस तरह से। तो ये तो नंबर लाइन की बात हो गई। अब हमें कोई रेशनल नंबर यदि दे दे तो हम उस पर, यदि हमें कहा जाएगा कि नंबर लाइन पे 3 ड्रॉ करने के लिए कहेगा कि नंबर लाइन पे 3 दिखाए, तो आराम से हम दिखा सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, नंबर लाइन पे 3 है। ठीक है, इस तरह से कट कर देंगे। अब यदि बात करें कोई रेशनल नंबर दे दे और कहे कि उस नंबर लाइन पे हमें रेशनल नंबर को दिखाना है, जैसे मान के चलो एक पॉजिटिव नंबर एक बार हम लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, एक निगेटिव इंटीजर लेंगे, एक बार पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और एक बार हम निगेटिव इंटीजर लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर एक लेते हैं, मान करके चलिए 2/3 क्या है हमारा, अच्छे से देखिएगा, 2/3। अब इस 2/3 को कहा जाएगा कि आप इसे नंबर लाइन पे दिखाइए।
तो हम किस प्रकार से इसे दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ रहेगा 2/3, तो 3 से हम क्या करेंगे 2 में डिवाइड करेंगे। 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल होगा। अब क्या होगा, ये होगा, ठीक है। फिर ये हमारा आ गया यानी कि 0.6 समथिंग। तो 0.6 हमारा कहाँ पे होता है, तो 0.6 हमारा 1 और ठीक है 0 से 1 के बीच में होता है 0.6। तो चलिए इसको हम अब नंबर लाइन पे किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब देखिए ये कितना 0.6 हमारा निकल करके आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। तो मान करके चलिए यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है या नहीं। तो ये 0 से आप क्या कर दीजिए, इस 0 से आपका नीचे में डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो 3 यानी कि 0 से 3 लाइन जाइए, 1 2 3, ठीक है। 3 लाइन हमने गए, 3 लाइन हम लोग गए यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में हमारा कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यदि कहेगा 2/3 करने के लिए, तो 2/3 नीचे में जितना हो, डिनोमिनेटर जितना हो, डिनोमिनेटर हमारा कितना है 3 है, तो 0 से हम 1 2 3 लाइन करेंगे, ठीक है। यदि ऊपर में हमारा कितना है, ऊपर में यदि 2 है तो वहाँ से हम कितना चलेंगे, इस तरह से चलेंगे 1 2। तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा नंबर लाइन पे होगा। यदि नहीं समझ में आया चलिए दूसरा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। चलिए यदि हम बात करें 5/8 की, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं और कंक्लूजन बाहर निकलेगा। तो देखिए 8 से हम 5 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब समथिंग जो है आपका 1 से क्या होगा, इसका वैल्यू कम होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक नंबर लाइन लीजिएगा, ठीक है, एक क्या कीजिएगा नंबर लाइन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 0 लीजिएगा, क्या कीजिएगा 0 लीजिएगा। अब देखिए हमारा कितना है 8 है, तो हम 8 तक आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक आगे बढ़ेंगे 8 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डिनोमिनेटर में जितना है 0 से हम उतना आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 5/8 है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हमारा कितना है 5 है, ठीक है, कितना है 5 है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8, ठीक है। यानी कि हम 5 को 8 भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा क्या होगा, पहला भाग 1/8, दूसरा 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। फाइनली ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमको कितना करना है, कितना दिखाना है 5/8। तो हम क्या करेंगे 5/8 को इस तरह से घेरा लगा देंगे, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा ये कितना होगा 5/8 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना होगा 5/8, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5/8 हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, डिनोमिनेटर को देखना है, उसके बाद 0 से उतना हमें आगे चले जाना है, ठीक है, उतना लाइनिंग हमें कर देना है। उसके बाद यहाँ 1 से शुरू करते चलिए, ऊपर में जहाँ पे आपका पूरा हो जाता है वे आपका क्या होगा, उस नंबर लाइन पे हमने उसे दिखा दिया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर की, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर की। नेगेटिव इंटीजर में किस प्रकार से हम इसे दिखाएंगे। तो नेगेटिव इंटीजर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर में मान के चलो हम ले लेते हैं -2/5, ठीक है, -2/5 ले लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है। और एक हम लोग ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं -5/8, ठीक है, 2 हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक नंबर लाइन खींचेंगे। और सभी को पता है कि 0 हमेशा नंबर लाइन में बीच में होगा, 0 डाल देंगे। अब देखो 5 और 2 कितना हमारा 5 और 2 है, तो 5 को हम 2 से डिवाइड करें कितना होगा, तो देखो 5 चौके 20, यानी कि समथिंग 1 के नीचे ही इसका वैल्यू होगा। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो 1
2 3 4 5, ठीक है, ये हम लिख देंगे। 5 जो है यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर में कितना है, -2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे -1/5, यहाँ पे -2/5, तो ये हमारा हो गया। अब आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो यहाँ पे फाइनली आपका कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब देखो ये वाला है, तो इस वाले को नंबर लाइन पे यदि हम लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना है, -5 है, तो हम क्या लिखेंगे, कितना लाइनिंग पारेंगे, 8 पारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कितना है, -5 है, तो यहाँ पे होगा -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8, ठीक है। तो -5/8 कहाँ पे मिल रहा है हमारा, तो -5/8 यहाँ पे मिल रहा है, तो 0 से -5/8 की दूरी ये होगी, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से नंबर लाइन पे जो है रेशनल नंबर को दिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों की क्लास में रेशनल नंबर तक ही है, जब आप लोग 9th क्लास में जाएंगे तो इरेशनल नंबर भी होता है, उसको भी नंबर लाइन पे दिखाना होता है, तो वे थोड़ा सा अलग लॉजिक होता है, उसमें जो है थोड़ा सा लॉजिक अलग होता है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे लिखने का तरीका हमारा हो गया है। अब चलिए दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर को किस प्रकार से हम निकालेंगे वे सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। उसके बाद NCERT का 2-3 चैप्टर है, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर को हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। जैसे मान करके चलिए एक रेशनल नंबर A/B है और दूसरा रेशनल नंबर C/D है, और इस दोनों के रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। इस दोनों के रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस वाले को और इस वाले को देखेंगे, ठीक है। एक तो सिंपल लॉजिक है कि इस वाले डिनोमिनेटर में हम क्या कर दे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, और इस वाले डिनोमिनेटर में हम क्या करें, इस वाले रेशनल नंबर में इस वाले डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा उसके बीच वाले नंबर को हम लिख देंगे। एक तो ये सिंपल लॉजिक है। जैसे मान करके चलिए -2/5 है और 1/2 है, इस दोनों के बीच का निकालना हो, तो यदि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर को पकड़ के -2/5 × 2/2 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, तो इसके डिनोमिनेटर को क्या कर लो, पकड़ लो, तो कितना हो जाएगा हमारा 5/5 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा -4/10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/10। अब इसके बीच के रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए इसके बीच के रेशनल नंबर हमारे किस प्रकार से हो जाएंगे, तो -4/10, -3/10, -2/10, और तब तक इसको लिखते चले जाओ जब तक 5/10 हमारा नहीं आ जाए, ठीक है। -1/10, 1/10, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/10, उसके बाद 2/10, उसके बाद 3/10, उसके बाद 4/10, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा 5/10 आ ही गया, 5/10, ठीक है। तो 5/10 से लेकर के -4/10 के बीच में जो हमारा रेशनल नंबर कौन हुआ, ये हो गया। तो ये हमारे इसके बीच के रेशनल नंबर हो गए। सिंपल लॉजिक है। यदि दो रेशनल नंबर हो A/B, C/D, ठीक है, आपको ज़्यादा डीप में सीखना है तो क्लास 9th में 4 प्रकार से निकालने का तरीका है, आपको यहाँ पे बस इतना सीख लेना है, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए A/B, C/D है, इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इस दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले में क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर हमारा मिलेगा उसके बीच वाले नंबर को हम जब लिख देंगे तो यही हमारे उसके बीच का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को वे आपका इस चैप्टर का, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर के आप जितने भी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करोगे पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम कल से न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे, यानी कि इसके चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।